भगवान राम नारद जी से कहने लग जाते हैं कि हे महाराज सुनो, जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन पर जंगल में सारे वृक्षों में फूल लग जाते हैं, पत्ते लग जाते हैं, हरियाली छा जाती है, कामी पुरुषों के लिए मानो जंगल एक उसके हृदय में बड़ा ही उद्वेग पैदा करता है, वह स्त्री से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। कहते मुनि, श्रुति पुराण और संत, जो श्रुति है उसका भाष्य पुराण है और संत का दोनों के ऊपर समान रूप से अधिकार है, क्योंकि संत श्रुति पुराण दोनों के सम्यक जानकार होते हैं। श्रुति को बीच में रख करके दहली दीपक न्याय की भांति भगवान राम कहते हैं कि वही पुराण शास्त्र सम्मत है। कौन जी? जो बोले श्रुति सम्मत है। वे ही संत सचमुच संत हैं जो श्रुति के आधार पर लोगों को उपदेश करते हैं। मनमाना जो उपदेश करते हैं वो उचित नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मोह रूपी जो जंगल है, उस जंगल को बढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, पल्लवित पुष्पित करने के लिए नारी क्या है? वसंत ऋतु है। नारद जी भला बताओ, जहाँ संतों ने, श्रुति पुराणों ने त्याग कहा है कि यदि तुम त्याग नहीं करोगे तो मोह के इस जंगल से नहीं निकल पाओगे। क्यों? बोले मोह तो सभी बीमारियों की जड़ है। डाल काट देने से वृक्ष नहीं मर जाता है। वृक्ष को यदि निर्मूल नहीं करोगे तो वृक्ष फिर पनप जाएगा। इसीलिए इस मोह रूपी जड़ को हटाने के लिए परमावश्यक है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मोह क्या है? जंगल है। जंगल जैसे विशाल जंगल में जाने वाला राही लुट जाता है, रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है और जाना चाहिए कहीं तो चला कहीं जाता है, वैसे ही ये संसार जो है ना, इसमें मोह क्या है? जंगल है। और इस जंगल को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए नारी वसंत ऋतु है। हे नारद जी, इसीलिए तुम्हारे हृदय में मोह ना हो जाए, आगे तुम मोह के चक्कर में फंस करके विनष्ट ना हो जाओ, यही सोच करके मैंने तुम्हें विवाह करने से रोका है। मेरा अपना कुछ लाभ इससे नहीं है, लाभ तो तुम्हारा ही है। और देखो ये जप तप ये सब क्या है? जलाश्रय है। जैसे जब प्रचंड ग्रीष्म का समय आता है तो ग्रीष्म ऋतु में जलाशय का जल सूख जाता है और फिर उसकी कोई शोभा नहीं होती है। जब तक वो जलाशय भरेगा नहीं तब तक तो जलाशय में कुछ भी सुंदरता नहीं रह जाती है। ही नारद जी, भगवान के भक्त लोग जो जप करते हैं, तप करते हैं, अपने जीवन में किसी नियम का पालन करते हैं, यही है वह जलाश्रय। और यदि नारी तुम्हारे जीवन में आ जाती ना तो ग्रीष्म ऋतु, प्रचंड ग्रीष्म ऋतु बनकर के क्या करती? जब तक सब कुछ सौंख लेती, अर्थात जब तक नियम तुमसे कुछ नहीं हो सकता, सबका सब तुम्हारे हाथ से निकल जाते और तुम उसी तरह से जैसे सूखा तालाब होता है वैसे हो जाते। नारद जी, मानव का जीवन केवल भोग के लिए नहीं, योग के लिए बना है। मानव के जीवन में संसार के ही प्रति आसक्ति नहीं हो, बल्कि भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। और यदि ये ग्रीष्म ऋतु तुम्हारे यहाँ चली आती ना तो भगवान के प्रति तुम्हारा जो नेह है, प्रेम है, ये सब का सब नष्ट हो जाता। तो तुम तो दिन रात उसी के संवारने में समय निकालते थे। भागवत में एक पुरंजन का उपाख्यान सुखदेव जी सुना रहे हैं। नारद जी वहीं प्राचीन बरही को कथा सुना रहे हैं और यहाँ नारद जी सुन रहे हैं। नारद जी ने सुनाया है कि पुरंजन नाम का एक व्यक्ति हो गया और उसने पुरंजनी से विवाह कर लिया। तो पुरंजनी जब खाती थी तो पुरंजन भी खाता था, पुरंजनी जब सोती थी तो पुरंजन भी सो जाता था। यानी पुरंजनी जो जो काम करती थी पुरंजन भी वैसा ही करता था। पुरंजन स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं सकता था, मानो पुरंजनी का दास बन गया हो। सारा का सारा प्रसंग नारद जी सुना बैठे प्राचीन बरही को और कहा कि अरे तुमने समझ लिया?
राजन, प्राचीन बरही ने कहा, गुरुजी मैंने तो कुछ समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझ पाए जी? बोले मेरी बुद्धि तो कर्मकांड के कारण दूषित हो गई है। मेरी बुद्धि में तो केवल कर्मकांड 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 ही भरा हुआ है। मैं सोचता हूँ ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन यज्ञ है, और इस यज्ञ में मेरी बुद्धि इतनी लवलीन हो गई है कि इसके अतिरिक्त मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। प्राचीन बरी ने कहा, ना हम जानामि महाभागो हम कर्माप बुद्धि। नारद जी ने इसी को ध्यान में रख करके पुरंजन का उपाख्यान सुना दिया, और नारद जी बोले कि राजन वह पुरंजन कोई और नहीं, वह पुरंजन तो तुम स्वयं हो, और तुम्हारी स्त्री पुरंजनी कोई और नहीं, वह बुद्धि है। तो जब जीव का संबंध बुद्धि के साथ हो जाता है, ईश्वर के साथ उसका संबंध तब टूट जाता है। क्योंकि बुद्धि में जो दोष रहता है ना, उसको उपनिषद में आवरण दोष कहा गया है। जैसे किसी वस्तु के ऊपर हम आवरण डाल दें तो आवरण तो दिखलाई देता है, लेकिन उस आवरण के नीचे जो भी कुछ है वह दिखलाई नहीं पड़ता है, वो छुप जाता है। तो उपनिषद में आया है ना कि बुद्धि रूपी गुफा में परमात्मा का निवास है, और जब बुद्धि के ऊपर आवरण पड़ जाए अज्ञान का, तो फिर बुद्धि के अंदर जो है परमात्मा छुपा हुआ वो कैसे दिखलाई पड़ेगा। नारद जी ने पुरंजन का सारा उपाख्यान सुनाया है, और फिर उपाख्यान सुनाने के बाद नारद जी नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। और पुरंजन ने भी संसार का त्याग कर दिया, प्राचीन बरही ने भी संसार का परित्याग कर दिया और भगवान के भजन के लिए चल पड़ा। यदि संसार का भोग ही एकमात्र सत्य होता तो फिर पुरंजन की कथा सुनाने की आवश्यकता नारद जी को नहीं होती। फिर पुरंजन घर छोड़ के क्यों जाता जंगल, भजन क्यों करता? इसीलिए नारद जी से कह रहे हैं कि जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही तुम जप करते हैं ना। पतंजलि ने अपने पतंजल योग दर्शन में लिखा है कि जप किसको कहते हैं? बोले तदर्थ भावनम, जपा तदर्थ भावनम। मंत्र जो हम उच्चारण कर रहे हैं उस मंत्र से जो एक अर्थ निकल रहा है, चित्र बन रहा है, तो हमारा ध्यान उस अर्थ पर रहे, और जप जो है वाणी जो है उच्चारण जो है उसमें हमारा मन लगा रहे, तभी हमारा जप सार्थक हो सकेगा। और मुंह से हम राम राम करें और हमारा मन कहीं भ्रमण कर रहा हो घूम रहा हो तो यह तो सुमिरन नाही। बाबा कबीर कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मन माही, ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन तो वो है कि जब हम इतना ध्यानस्थ हो जाएं कि राम शब्द के बोलने से जो नीलांबुज श्यामल राम जी का स्वरूप हमारे अंदर में प्रकट हुआ, उस सौंदर्य को निहारने में, उस सौंदर्य में हम डूब जाए, हमारा ध्यान उस सौंदर्य में डूब जाए, और जो हम मंत्र जप कर रहे हैं वो भी चल रहा है, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो तो जप है। और तब कहते हैं कष्ट को सहना जो है, जाड़े के समय में अत्यंत ही शीतल जल में आकंठ डूब कर हम भगवान का भजन कर रहे हैं। ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित करके बीच में बैठ करके हम तप कर रहे हैं। इनसे प्रभावित न होना यही तप है। और फिर कहते हैं नेम, नियम। हमारे जीवन में नियम की बहुत बड़ी आवश्यकता कही गई है। यदि हमारा जीवन नियमानुकूल नहीं होगा, नियम से हम बिल्कुल विरुद्ध चलेंगे, तो संभव है हम अपने शरीर को भी रोगग्रस्त कर लेंगे। ईश्वर की प्राप्ति तो दूर की बात है, हमारा स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नारद जी, ये जप तप और नियम ये जलाश्रय है, और इस जलाश्रय को सोखने के लिए नारी क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। जैसे गर्मी के आगमन पर ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये काम क्रोध मद सब क्या है? बोले मंडूक है। जब वर्षा काल आता है ना, तो मंडूक सब बाहर आ जाते हैं, और वर्षा काल में पानी जो गिरता है उस पानी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, और ये मंडूक टरटराने लगते हैं। मंडूक में एक बड़ी विशेषता है कि जब वर्षा समाप्त हो जाती है तब ये मंडूक पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे वहां तक चले जाते हैं जहां पर उसको पानी मिलेगा,
और जहाँ पानी मिलेगा वहीं चल करके उसकी ये यात्रा रुक जाती है। और जब वर्षा का समय आता है तब ये मंडूक धीरे 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 फिर ऊपर आने लगता है और धरती की जो ये सतह है वो कोमल हो जाने के कारण वर्षा से उसको फोड़ के बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल के वो देखता है चारों ओर कि पानी ही पानी है, बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के वो टड़टड़ाने लगता है। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान नारद जी को कह रहे हैं कि नारी वर्षा है, वर्षा की तरह है। जैसे वर्षा ऋतु के आगमन पर क्या होता है, ये मंडूक बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता है ना। तो वैसे कहते हैं ये काम क्रोध मद मत्सर जो है ना, इनको बड़ा आनंद मिलता है। क्यों जी? काम की पूर्ति नारी से हो जाती है और कदाचित काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया, और क्रोध जब आया तो कहते हैं फिर तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर उसके पास रहा क्या? आदमी मद से भर जाता है, अहंकार से भर जाता है, डाह से वो भर जाता है। तो बोले ये सबके सब दुर्गुण जो है ये क्या करता है, भक्त को जीवन में उसके घालता है, उसको उसका जीवन उन्नत नहीं होने देता है, श्रेष्ठ नहीं होने देता है, भजन में बाधा डालता है, और यही बाधा डालना मेढक का टरटराना है। इसलिए कहते हैं महाराज मैंने तुम्हारी रक्षा की कि तुम इस वर्षा ऋतु के चक्कर में ना फंस जाओ। तो दुर्वासना कुमुद समुदाय, कुमुद कमल की प्रजाति का ही एक फूल होता है जो रात को खिलता है और दिन में मुरझा जाता है। इसका संबंध चंद्रमा से होता है, इसीलिए चंद्रमा को कुमुद बंधु भी बोला जाता है। कहते हैं दुर्भावना दुर्वासना जो है यही कुमुद है। जीव के हृदय में जो दुर्भावना आ गई, चलो इसको ऐसा कर दिया जाए, जैसे दुर्वासा जी के हृदय में दुर्भावना आ गई कि चलो इस राजा ने मुझे निमंत्रण दिया और स्वयं पहले ही इसने खा लिया, तो अम्बरीश को दंडित करने के लिए कृत्या को उन्होंने प्रकट कर दिया। ये कृत्या क्या है? कटुवचन। जब दुर्वासा जी के हृदय में दुर्भावना आई, अम्बरीश को कष्ट देने के बारे में, दुख देने के बारे में उनके हृदय में ये दुर्भावना उपजी, तब उनके मुख से कटुवचन निकलना प्रारंभ हो गया, और यही कृत्या है। कहते हैं कि नारद जी ये दुर्भावना जो है यही कुमुद है जो रात को एक कूद खिलता है, और इसके लिए एक निर्दिष्ट समय है। और वो समय क्या है? बोले शरद काल। शरद काल में कुमुद ही खिलता है, उसका ये समय है। वो जाड़े के ही काल में जब शरद ऋतु से जाड़ा प्रारंभ होती है ना, तो उसमें शरद ये पुष्प खिल जाते हैं। तो बोले ऐसे दुर्भावना को और भी बल देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए नारी क्या है? शरद ऋतु है। और कहते हैं कि कमल जो है वो दिन को खिलता है, उसका संबंध सूर्य से होता है, इसीलिए कमल को दिन में ही हम खिलते देखते हैं, शाम होती है तो मुरझा जाता है। बोले धर्म सकल, धर्म जो है वही कमल है। कमल 4 प्रकार के मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, श्वेत कमल, लाल कमल, नील कमल और पीत कमल। कहते हैं कमल 4 प्रकार के होते हैं, और कमल में 4 गुण भी कहे गए हैं, कांति, कोमलता, आर्द्रता और कमनीयता। ये 4 प्रकार के कमल में गुण कहे गए हैं। निघंटु जो एक वैदिक ग्रंथ है, उस वैदिक ग्रंथ में एक प्रसंग आया है कि कमल का जो बीज है उसमें एक बड़ा ही गुण होता है। क्या गुण होता है? कहते हैं ये सर्प का विष जो है दूर कर देता है। किसी को कमल का बीज पीस कर पिला दिया जाए तो कहते हैं उस व्यक्ति को यदि सांप ने काट लिया है तो वह विष उतर जाता है। कमल के बीज में एक विशेष गुण ही पाया जाता है। कहते हैं कि धर्म जो है ना उसके भी 4 फल कहे गए हैं। कौन कौन कहे गए हैं जी? पहला एक आ गया है कि धर्म ते बीरति योग ते ज्ञाना, धर्म ते बीरति। धर्म से वैराग्य जन्म लेता है, धर्म करते करते।
जीव के हृदय में संसार के प्रति जो आसक्ति है वो मिट जाती है और उसके हृदय में वैराग्य होता है। अरे संसार झूठा है, असत्य है, एकमात्र सत्य ही ईश्वर है, सत हरि भजन और जगत सब सपना। और उसके हृदय में जब वैराग्य हो जाता है तो जीव ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। धर्म के द्वारा एक लाभ मिला, धर्म से दूसरा लाभ मिला। महाराज सांख्य शास्त्र में कपिल जी ने कहा है न, ये तो अभ्युदय, जिसके पालन से, आचरण से जीव को संसार में अभ्युदय की प्राप्ति होती है, अर्थात लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। वो धर्म है तो धर्म के द्वारा दूसरा लाभ मिला और धर्म के द्वारा तीसरा लाभ मिल रहा है। क्या जी? जब परलोक जाता है तो परलोक में भी उसको सुख की प्राप्ति होती है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस, परलोक में उसको कल्याण की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो हम दान करते हैं, इसीलिए तो हम और भी धर्म के अंग उपांग को करते हैं कि हमें लोक में भी कल्याण की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। तो अतएव धर्म परलोक में भी हमें सुख प्रदान करता है, ये तीसरा फल मिला। और चौथा, जब हम कहते हैं भागवत धर्म, तो भागवत धर्म जो है ये सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म का संबंध सीधे भक्त के साथ भगवान का है। इसमें भगवान ही सर्वस्व होता है, जीव अपने लिए कुछ करता नहीं है। वो जो भी कुछ करता है क्रियात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से, जिस भी तरह से करे, उस सारे कर्मों का संबंध परमात्मा के साथ है। वह कर्म फल को भी भगवान को समर्पण करते हुए चल रहा है कि जो भी कुछ किया वो प्रभु आपके लिए किया, आपका होके किया, मुझे इसका कर्म फल नहीं चाहिए। और यह अक्षय होकर कर्म फल उस भक्त के लिए संग्रह होते जा रहा है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा, भागवत में 9 योगेश्वरों का संवाद आया है और महाराज यदु प्रश्न किए जा रहे हैं और ये 9 योगेश्वर एक एक करके उत्तर दिए जा रहे हैं। बोला यही भागवत धर्म है, जिसके हृदय में कभी कोई कामना नहीं है, कोई कर्म बीज नहीं है। बस भागवत वही है जो एकमात्र केवल भगवान को जानता है। वासुदेवै के निलयः स वै भागवतोत्तम। ऐसे भागवत का धर्म जो है वह स्वर्ग, पृथ्वी के सुख, परलोक के सुख, इन दोनों समस्त सुखों से बढ़कर है, जिससे बड़ा आनंद कहीं किसी धर्म के परिणाम में नहीं है। तो धर्म के भी 4 परिणाम हमारे यहाँ बताए गए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि धर्म सकल सरसीरु वृंदा, ये सरसीरु का वृंद है, झुंड है। यदि केवल धर्म का परिणाम एक ही होता तो सरसीरु वृंदा करने की आवश्यकता क्या थी? जब कमलों का झुंड है तो धर्म भी 4 परिणाम हमें दे रहे हैं ना। बोले हे महाराज, जब हिम ऋतु आती है ना तो हिम ऋतु में कमल गल जाता है और ही नहीं सकता, तालाब में नहीं रह सकता है। तो वैसे कहते हैं कि जब ये धर्म जो है ना तुम्हारे हृदय में है, धर्म कार्य कर रहे हो, धर्म के प्रति तुम्हारी अभिरुचि है, तो जानते हो नारद जी, जब नारी आ जाती है ना व्यक्ति के जीवन में तो ये हिम ऋतु बन करके आ जाती है। और हिम ऋतु बन करके जब आएगी तुम धर्म काम कर ही नहीं सकोगे, धर्म से तुम्हारी अभिरुचि हट जाएगी। जैसे हिम ऋतु के आगमन पर कमल गल जाता है तालाब में, वैसे ही धर्म की जो भावना है तुम्हारे अंदर में वो गल जाएगी, धर्म कार्य से विमुख हो जाओगे। और पूरी ममता जबांस बहुत आई। अब बताने लगे कि ये ममता जो है ये जवास है। जवास माने झुआ। तो जब वर्षा काल आता है ने तो वर्षा काल में अर्क जवास पात बिनु भयऊ, गोस्वामी जी ने कहा आग, वर्षा काल में सारे पत्ते झड़ जाते हैं आग के, झुए के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जब शिशिर ऋतु आ जाती है ना तो शिशिर ऋतु के आगमन पर फिर से पनपने लगता है। जवास जो झुआ है उसमें वृद्धि होने लगती है और वो फैलने लगता है। तो कहते हैं भगवान ये जो ममता है ना, आसक्ति की घनीभूत स्थिति को ही हम ममता जानते हैं। चाहे वो ममता अपने प्रति हो, घर के प्रति हो, स्त्री के प्रति हो, पुत्र आदि के प्रति हो। ममता का कोई एक छोटा सा स्वरूप नहीं है, ये बड़ा व्यापक रूप लिए हुए है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ये ममता है यही जवास है, और एक नहीं दो नहीं, बहुत जवास। तो ममता भी एक नहीं है ना, इसका भी वर्गीकरण करके देखा जाए तो बहुत लंबा इसका क्षेत्र है। गोस्वामी जी ने इसे 10 खंडों में बांट दिया है। इस ममता को 10 खंडों में बांट दिया। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 खंड ममता के बांट दिए। बोले एक ममता जो है क्या होती है जी? पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। जब भक्त के जीवन में स्त्री का आगमन हो जाता है तो मानो शिशिर ऋतु का आगमन हो गया, और उस शिशिर ऋतु के आगमन के होने पर अब यही ममता फिर पनपने लगी। अभी स्त्री के प्रति ममता जग गई, फिर कल पुत्र होगा उसके प्रति ममता जगेगी, फिर पुत्र की माने सुख की कामना आई, फिर उस सुख के लिए हम कर्म करने लगे, फिर पोता पोतियों का आना हुआ। इस प्रकार से हमारी ममता बढ़ती चली गई और ममता का एक बड़ा विशाल परिवार खड़ा हो गया। और इस परिवार ने क्या कर दिया? जैसे शिशिर ऋतु के आगमन पर जवास वृद्धि को प्राप्त करता है, वैसे हमारी ममता भी वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। अब का भाई पाप लोक निकर सुखकारी, नारी निविड़ रजनी अंधियारी। उल्लू रात को देखता है, उसको सूझता है, ये सामान्य बात है। संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो रात को ही देखते हैं, दिन को नहीं दिखाई पड़ता है उसे, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसे दिन को दिखलाई पड़ता है, रात को नहीं दिखलाई पड़ता है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा सुमेधा तिथि अपने शिष्यों से सुरथ से समाधि से कर रहे हैं। कुछ तो रात को दिखाई पड़ता है और कुछ को दिन को दिखाई पड़ता है, और कुछ ऐसा है जो रात और दिन दोनों में दिखाई पड़ता है। ये हमारी जो आंख है ना, इस आंख के अंदर में ऐसी शक्ति है कि प्रकाश जो है या अंधकार जो है उसके अत्यंत ही वेग को पकड़ सकने की शक्ति नहीं है, या तो फिर जो अत्यंत मंद है उसको भी पकड़ने की शक्ति नहीं है। जो मध्यम स्तर का है उसको हमारी आंखें पकड़ सकती हैं, चाहे वो प्रकाश का स्पंदन क्यों नहीं हो, अंधकार का स्पंदन क्यों नहीं हो। यदि अत्यंत तीव्र गति से कहते हैं, देखो पृथ्वी अत्यंत ही तीव्र गति से चल रही है, लेकिन किसी ने धरती को चलते हुए या घूमते हुए नहीं देखा आज तक। और यदि इसका स्पंदन इतना मंद हो जाए तो भी दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो विज्ञान कहता है कि जो बीच वाला भाग है, मध्यम भाग है, उसको हमारी आंखों को पकड़ने की शक्ति है। अंधकार में भी प्रकाश है, ऐसा नहीं है कि अंधकार में प्रकाश नहीं है। तो अंधकार में यदि प्रकाश नहीं है तो उल्लू को कैसे रात को दिखाई पड़ता है? हमारी आंख भले नहीं देख पाती है, किंतु उल्लू की आंख तो देख लेती है ना। इसीलिए अंधकार में भी प्रकाश है और प्रकाश में भी अंधकार है, हम इसे झुठला नहीं सकते हैं। क्यों जी? बोले दिन को उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता है, तो दिन में भी अंधकार है, अंधकार जो है उसमें भी प्रकाश है। लेकिन हमारी आंखों में जो शक्ति है, जिस फ्रीक्वेंसी को वो पकड़ सकती है, वो यही है कि दिन में प्रकाश के मध्यम स्पंदन को पकड़ लेती है तो हम दिन देख लेते हैं। रात में वो प्रकाश जो है उसका बंद हो जाता है स्पंदन, हमारी आंख नहीं पकड़ सकती है, हमारी आंख में वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम अंधकार को देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये पाप जो है ना, ये तो रात को ही ना लोग करते हैं, दिन में तो श्वेत वस्त्रों से अपने आप को छुपाए रहते हैं। कोई लोग ना जाने ये पापी है, कई बड़ा धर्मात्मा है जी। क्यों जी? अरे देखो ना, श्वेत वस्त्र पहना है, हाँ, और रात में वो चोरी चोरी जाता है, दुष्कर्म करता है, पाप करता है, तो उल्लू रात को ही जाता है। बहुत अच्छी उपमा गोस्वामी जी दी है। पापी लोग जो है यही उल्लू है। और राम राज्य में इसी उल्लू का समापन हो गया है ही नहीं, तो वहां उल्लू क्या करेगा? वहां रह क्या करेगा? तो बोले इसके लिए, इस उल्लू को सुख देने के लिए क्या है? स्त्री बोले रजनी, अंधियारी रात, निबिड़ माने गहरा अंधेरा, मानो अमावस्या की रात हो,
अपना हाथ ही नहीं सूझ रहा, फैलाए हैं हाथ नहीं सूझ रहा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये यदि तुम्हारे जीवन में आ जाती ना तो नारद जी सारा समय तुम्हारा पाप ही करने में निकल जाता। किसको लूटा जाए, किसको मारा जाए, किसकी हत्या की जाए, यही सब तो हम करते रहते हैं, और दिन में नहीं करते, रात में करते हैं। और बुद्धि, बल, शील और सत्य, बोले सबका सब क्या, बोले मछली है। और इस मछली को बंसी खेलने वाला जो है वो क्या करता है, लोहे की एक कील में कुछ मांस का टुकड़ा धंसा देता है और उसको पानी में फेंक देता है। मछली बेचारी आती है और वो समझ नहीं पाती है और उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है। धीरे धीरे खाते खाते वो संपूर्ण कील को ही निगल जाती है। और जब कील को निगल जाती है तो बंसी खेने वाला यह समझ जाता है कि मछली फंस गई, क्योंकि उसकी डोरी में एक हल्का सा तैरने वाला पदार्थ बंधा होता है। तो वो तैरने वाला पदार्थ जब पानी में डूब जाता है तो बंसी खेने वाला समझ जाता है कि मछली फंस गई। और जब फंस गई तो मछली को बाहर निकालने के लिए बंसी को झटका देकर बाहर निकालता है और वो लोहे का कांटा उसके कंठ में बुरी तरह से अटक जाता है और मछली फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। वैसे ही कहते हैं ये बुद्धि जो है तब तक तुम्हारी काम करेगी जब तक इस बुद्धि ने उस लोहे की कांटी को निगला नहीं है। और जहाँ लोहे की कांटी को निगला ना, बस फिर उसी में फंस जाएगी, उसी मछली की तरह धड़फड़ाती रहेगी। या शारीरिक बल या बुद्धि का बल जो समझ लें, शील हमारा जो स्वभाव है, जो सत्य है, ये सबका सब हमारे साथ छोड़ देता है, कोई रहने वाला नहीं। एक बड़ी सुंदर कथा आई है। एक राजा ने स्वप्न देखा। उसने सपने में देखा कि लक्ष्मी जी उसके यहाँ से चली गई, एक पुरुष भी उसके यहाँ से निकल गया और लोग चले गए। चलते हुए इन लोगों ने राजा से कहा कि भाई हम तो तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, जा रहे हैं, जाइए। अच्छा बताते चलिए कि आप कौन कौन हैं। सारे लोगों ने परिचय दिया। उस नारी ने कहा मैं तो तुम्हारी लक्ष्मी हूँ, जा रही हूँ। ठीक है माँ जाओ। अच्छा भाई तुम कौन हो जी? उसने कहा भाई मैं धर्म का। जाओ। तुम कौन हो? सदाचार। सब चले गए। अंत में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे यहाँ से जा रहा हूँ। बोले ठीक है, आप तो बताते चलिए कि आप कौन हैं। उसने कहा मैं सत्य हूँ। और राजा ने कहा मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप नहीं जाइए, आप रह जाइए। कहा ठीक है, जब तुम कहते हो तो मैं रह गया। वो रह गया। बाद में जितने लोग गए थे ना, सब लौट के चले आए। करीब तुम लोग अभी गए फिर चले आए। बोला जहाँ सत्य है वहीं हम लोग हैं, और सत्य को छोड़कर तो हम लोग कहीं रह ही नहीं सकते। इतना बड़ा बल सत्य में, इतना प्रभावशाली सत्य है, और इसी सत्य का तो हम अनादर करने में चूकते नहीं है। एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत संतों ने दिया है। आइए इस दृष्टांत को भी हम सुनते चले। एक चोर था, उसे एक संत से संपर्क हो गया। संत की उसने बड़ी सेवा की। संत ने भी बहुत उसको मंगलमय उपदेश दिए। और जब बिछड़ने का समय आया तो संत बोले मैंने जो तुम्हें उपदेश दिए है ना, हाँ बाबा, तो कुछ दक्षिणा तो दो ना। चोर ने कहा मैं तो चोर हूँ, मेरे पास तो कोई दक्षिणा है ही नहीं, मैं पैसे नहीं है, मैं कहां से दूंगा। कहा कुछ भी हो लेकिन जो कुछ हो सो दो। चोर तो संशय में फंस गया, मैं क्या दूं, नहीं दूं, हाँ दूं। चोर ने हाथ जोड़ के कहा बाबा हाँ, मैं आपको झूठ दे रहा हूं, आज से मैं अब सत्य बोलूंगा। कहा चलो ठीक है। वो चोर था, एक दिन चोरी करने के लिए राजा के महल में चला गया। पहरेदारों ने आते हुए देखा, उसको कहा तुम कौन हो जी? तो उसने कहा मैं चोर हूँ। पहरेदारों ने कहा चोर भी कहीं कहता कि मैं चोर हूँ, जाने के लिए दे दिया। दूसरी ड्योढ़ी पर गया तो फिर पहरेदारों ने कहा तुम कौन हो जी? तो कहा मैं चोर हूँ। पहरेदारों ने फिर जाने दे दिया। तीसरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो कहा तुम कौन हो? तो मैं चोर हूँ। कहा जाओ। चोर ऐसा निडर होके बोल सकता है? गया और जितना सोना चांदी वो भर के ले सकता था उसने एक गठरी बनाई और गठरी बना करके वहां से चल पड़ा।
जब बाहर निकला तो पहरेदारों ने कुछ नहीं कहा, अरे राजा का कोई अपना आदमी होगा तो राजा साहब ने प्रसन्न होकर इसको कुछ पुरस्कार दिया होगा। प्रातः काल हो हल्ला हो गया कि राजमहल में चोरी हो गई। पहरेदारों से पूछा गया, अरे कोई आया था, तुम लोगों ने देखा कि नहीं? कहा महाराज एक आदमी तो आया था, हम लोगों ने उसको देखा और पूछा कहाँ जा रहा है वह, तो उसने कहा कि वो अंतःपुर जा रहा है, वो चोर है। तो हम लोगों ने विश्वास नहीं किया कि कोई चोर ऐसा बोल सकता है। प्रातः काल राजा ने मंत्रियों से कहा कि जाओ तो देखो तो कौन है वो चोर, पकड़ के लाओ। उसको पकड़ के लाया गया, राज दरबार में उसको उपस्थित किया गया। बोले तुम कौन हो जी? कहा मैं तो चोर हूँ। अच्छा, कहा तुमने चोरी क्यों की? कहा घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं, तुम क्या करता? तो राजा ने कहा, भले आदमी, चलो ठीक है, चोर होकर के तू इतना सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोलता, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजा ने उसे 2 4 5 गांव दे दिए कि जाओ। कहा मैं चोरी नहीं करूंगा। तो जिस सत्य में इतना बड़ा बल है, ये संत हमें दृष्टांत देकर के कहते हैं कि हमें भी सत्यवादी होना चाहिए, हमें भी सत्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। तो ही नारद जी, बुद्धि, बल, शील और सत्य सब मछली है, और इन मछलियों को पकड़ने के लिए नारी क्या है? वंशी है। अर्थात यदि तुम्हारे जीवन में, भक्त के जीवन में इनका प्रवेश हो जाए तो बस बुद्धि, बल, सत्यशील सब के सब नष्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े भक्तों को भी तो गिरते हुए देखा है। इसीलिए हे महाराज, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, समस्त दुखों की वो खानी है। हे नारद जी, इसीलिए मैंने तुम्हारा निवारण किया। मुनि जी यही सोच करके, चलो ठीक है, तुम क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के मुझे शाप दे डाला तो कोई बात नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शाप को लेकर के मैं संसार में कुछ कार्य करूंगा जिससे मेरे भक्तों को आनंद की प्राप्ति होगी और भक्त संसार सागर से अपने आप को उद्धार कर पाएंगे। रावण भी नारद जी के बहाने भगवान के इस मंगलमय उपदेश को सुन रहा है, लेकिन सुन करके उसके हृदय में बड़ी ही उज्जवल भावना का उदय हुआ है। हाँ, ये परमात्मा है और भगवान के मंगलमय उपदेश को आज श्रवण करने का मुझे अवसर मिला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर विहारी, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो ज्ञान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।